Good evening, students. How are you? I hope you are fine. Nowadays, we are discussing about the sets and some important theorem of the sets. Today, we are going to discuss another theorem of sets that is also called difference of sets, distributive law of sets. Okay. देखिए बेटा, आज हम डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ने जा रहे हैं कि एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इजी थ्योरम है यदि आप समझोगे तो। देयरफॉर अगेन वेलकम टू द एवीएम ऑनलाइन क्लासेस। आपका एवीएम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत है। तो देखिए बेटा, थ्योरम क्या हमारे पास बेटा, थ्योरम 7 था अपने बुक में, A माइनस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन, ये इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा A माइनस C, और A माइनस B यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस सी। यानी कि इसके अंदर ये हो जाएगा इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में, और यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। ओके, तो हम ये प्रूव करते हैं थ्योरम। तो देखिए बेटा, आप थ्योरमों को कैसे प्रूव करेंगे, एक तो बुक के तरीके से है ही, और एक हम अपने तरीके से करते हैं। जो बेसिक थ्योरम है वो तो हमने बुक के तरीके से करना पड़ेगा। कौन सी थी, एक डी मॉर्गन लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमने बुक के मेथड से करना ही पड़ेगा। अब ये मेथड तो ये बुक में है ही बेटा, एक अपने तरीके से करते हैं हम। देखिए बच्चे, क्या इनमें से आप कोई भी साइड ले लीजिए। यदि हम बुक के मेथड से देखें तो ये इसका सबसेट प्रूव करना पड़ेगा, ये इसका सबसेट प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज द लेंथ ही। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी आप एक साइड लेते हैं, चाहे राइट हैंड साइड लें चाहे लेफ्ट हैंड साइड लें। तो आप क्या करते हैं कि भाई राइट हैंड साइड लेते हैं, आपकी चॉइस है। यदि लेफ्ट हैंड साइड लेना चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हो, लेफ्ट साइड ले लेते। चलो भाई, कई बच्चे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं भाई। अब हमें ये देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं कि आप A माइनस बी को हम लिखते हैं A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत जगह यूज होगा भाई। देखो A माइनस बी क्या होता है, ये सेट A, ये सेट B, A के अंदर जो B का कॉमन है वो हटा दो भाई, इन दैट पोर्शन ये A माइनस बी होता है। इसको अपन लिखते हैं A इंटरसेक्शन, कि भी A और B का कॉम्प्लीमेंट का कॉमन दोनों लिखते हैं हम। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना भाई। अब देखो बेटा, A माइनस बी इंटरसेक्शन C है, तो क्या आएगा भाई यहां पर, A इंटरसेक्शन, देखो A माइनस बी था, माइनस का हमने इंटरसेक्शन बना दिया और इधर वाले का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट। ओके, समझ आ गया भाई। नेक्स्ट स्टेप, आज देखिए बेटा, यहां पर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट लीजिए भाई। तो क्या होता है यहां पर, B का कॉम्प्लीमेंट यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट। किससे भाई, बाय डी मॉर्गन लॉ, बाय डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ ध्यान है ना भाई आपको, क्या होता है कि भी ये होल है, इंटरसेक्शन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यूनियन में चेंज हो जाएगा भाई। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या करेंगे, यहां पर इंटरसेक्शन है, यहां पर यूनियन है, तो अलग ले जाओगे भाई आप। तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। किससे भाई, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, हेंस प्रूव। हो गया भाई, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। यदि आप ये साइड लेके चलते तो हमें ये इसका कन्वर्स करना पड़ता। तो बिल्कुल 4 स्टेप में थ्योरम हो जाएंगे आपको। यदि आपने कोई ये प्रूव करना है, वही कैसे करोगे? ए माइनस बी यूनियन सी। अब बुक में क्या कर रखा है कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो आप क्या करेंगे? वही लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। तो ए माइनस बी यूनियन सी, अभी बताया था आपको ए माइनस बी क्या लिखते हैं हम? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन इसका बाय डी मॉर्गन लॉ बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। लिखते क्या भाई? यस, ये आएगा हमारे पास। आप इसको सोल्व कर लीजिए भाई, कैसे आएगा हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या आ जाएगा? ए माइनस बी ए माइनस सी, हेंस प्रूव। नहीं भाई, यानी में आपको देख लीजिए। तो ये हमने किया है ए इंटरसेक्शन बी का बिल्कुल सेम स्टेप कि भी ए माइनस बी यूनियन सी था, तो बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, पी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन लॉ। ऐसे इसी में किया था हमने। इंटरसेक्शन था तो क्या हो गया था? यूनियन हो गया था। ओके, करते हो आप। नेक्स्ट आप कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं, पहले इनको राइट डाउन कर लीजिए। देखिए बेटा, अब एग्जाम्पल 7 देखिए अपनी बुक का। ये इसलिए करवा रहा हूँ, अच्छा एग्जाम्पल है और अपनी बुक के में थोड़ा टिपिकल दे रखा है। हम थोड़ा इजी मेथड से करेंगे इसको। देखिए बेटा, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट दे रखे हैं, सच दैट ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, ये गिवन आपको, एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स दे रखा है। देन प्रूव दैट ए इक्वल टू बी, ये हमने प्रूव करना है, ए इक्वल टू बी। अब जब भी हमें दो प्रूव करने हैं, ए इक्वल टू बी प्रूव करना हमने, तो क्या गिवन? पहले तो गिवन क्या आपको? गिवन है आपको ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है भाई हमने? ए इक्वल टू बी। तो सॉल्यूशन, अब ए इक्वल टू बी प्रूव करना है। फॉर दिस वी क्लेम दैट A is the subset of B and B is the subset of A। भाई हमने दो सेट इक्वल प्रूव करना है, तो हम बेसिक रूल लेकर चलते हैं कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है भाई। ओके, अब A B का सबसेट कब प्रूव होगा? जब हम कोई भी एलिमेंट A के अंदर ले चलें और वो अंदर B के अंदर आ जाए तो हो जाएगा प्रूव। तो लेट x बिलोंग्स टू A, लेट x बिलोंग्स टू A। अब x A के अंदर है भाई, अब B के अंदर लाना है। अब A के अंदर है तो अब इसके साथ किसी का भी यूनियन लेंगे उसके अंदर भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर लेंगे तो वो तो होना जरूरी नहीं है भाई। ए का जैसे हमारे पास ए इक्वल टू कोई सेट है बेटा 1 2 3 है और बी इक्वल टू 4 5 6 है या 2 ले लिया आपने। यदि 1 ए के अंदर है तो इसके साथ यूनियन लेंगे तो उसके अंदर होगा ना भाई, यूनियन पता होगा, मिलाकर लिखना। तो 1 ए के अंदर है तो इसके साथ किसी का भी यूनियन लेंगे उसके अंदर भी होगा। तो जैसे हमारे पास ये x ए के अंदर है तो जानबूझकर हमने ले लिया कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन x।
एक्स, सॉरी एक्स, यहां पर ये स्मॉल है भाई, ये कैपिटल है, ये दे रखा था फॉर सम सेट एक्स। एक्स ही क्यों लिया जाम उसका, बी क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम ये दे रखा था ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन एक्स, और सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये दे रखा आपको ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 दे रखा है आपको, इक्वल टू 5, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब x बिलोंग्स टू ए यूनियन एक्स है, तो ए यूनियन एक्स किसकी इक्वल दे रखा है भाई, बी यूनियन एक्स की, तो x बिलोंग्स टू बी यूनियन एक्स। क्यों भाई, सिंस इट इज गिवन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। इट इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज, एक्स के अंदर होगा या तो बी के अंदर होगा या एक्स के अंदर होगा भाई, या तो एक्स बी के अंदर होगा या एक्स के अंदर होगा। बट गिवन क्या है, सिंस क्या गिवन है आपको कि भी ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 दे रखा है, सिंस ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 है, इट मीन्स क्या हुआ कि दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स यानी कि हमने एक्स ए के अंदर ले चले थे तो वो एक्स के अंदर नहीं आ सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि दोनों के अंदर कॉमन है ही नहीं। यदि हम ये रिजल्ट लेंगे तो दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसलिए तो किसके अंदर होगा, इट इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, तो इट इंप्लाइज दैट ए के अंदर ले चले थे बी के अंदर आ गया, तो इट इंप्लाइज दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, दैट इज द, साइन लगाओ चिन्ह लगाओ ऐसे, तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे हमने बी इज द सबसेट ऑफ ए प्रूव करना है, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए कैसे प्रूव होगा बेटा, देखो लेट y बिलोंग्स टू b। अब y b के अंदर बेटा, तो b के अंदर है तो जानबूझ कर फिर वही किसी के साथ यूनियन के अंदर लेंगे आप, y बिलोंग्स टू b यूनियन x भी अनदर सेट दे रखा है इन्होंने, और ये x ही क्यों लिए रखा, क्योंकि ये दे रखा है इन्होंने। इट इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a यूनियन x, y सिंस दे रखा आपको b यूनियन x इक्वल टू a यूनियन x। ओके, अब y बिलोंग्स टू a यूनियन x है तो इट इंप्लाइज दैट क्या बेटा, मैं b यूनियन x के अंदर ले चलते हैं, आप a यूनियन x के अंदर आ गया। अब इट इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू x, या तो y a के अंदर होगा या x के अंदर होगा भाई। बट इट इज गिवन दैट क्या कि भी a इंटरसेक्शन x b इंटरसेक्शन x इक्वल टू क्या रखा आपको 5, क्या रखा आपको 5, यानी कि इन दोनों का b और x के अंदर कुछ भी कॉमन है ही नहीं। यदि आप y b के अंदर एक चले थे तो y x के अंदर आ ही नहीं सकता, सिंस b इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5, तो देयरफॉर इट इंप्लाइज क्या होगा, y बिलोंग्स टू a होगा भाई, जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गई। तो b के अंदर ले चले थे वो a के अंदर आ गया, तो इट इंप्लाइज दैट b इज द सबसेट ऑफ a, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a इक्वल टू b, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इज ट्रू दैट a इक्वल टू b। ये हो गया ना, कोई तुकबंदी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जबकि बुक में तुकबंदी रखी है क्या ये इंटरसेक्शन है, ये मान लो ये वो मान लो, हमें ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल। राइट डाउन कर लीजिए आप इसको। आधे बेटा और थ्योरम करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल करने जा रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी, कई बार एग्जाम में आता है। देखिए बेटा इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो जैसे a इक्वल टू 1 2 है, इसके अंदर है, इसके हम सबसेट बनाएं, सबसेट कितने बनेंगे भाई, बताइए कितने बनेंगे सबसेट। अरे 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2 4 सबसेट बनेंगे, बनाओ भाई। एक तो 5, एक 1, एक 2, एक 1 2, ये सबसेट बनेंगे। तो ये पावर सेट ऑफ 1 लाएगा,
पावर सेट ऑफ ए क्या कहलाता है? पावर सेट ऑफ ए कहलाता है द सेट ऑफ ऑल द सबसेट, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट है। अब मैं कहना मीन्स ये बेटा देखो, जैसे ये है यहां पर 1 ए के अंदर है, 1 ए के अंदर है, तो क्या 1 पावर सेट ए के अंदर है? नो, ये सेट 1 है पावर सेट के अंदर। तो ऐसे लिखेंगे अपा, यानी कि इसके अंदर तो 1 सिंपल एलिमेंट है और इसके अंदर सेट। तो जब भी हमें पावर सेट भी प्रूव करनी हो तो आप सेट में लेके चलेंगे। बुक में कंफ्यूज कर रखा है कैपिटल लेटर लेकर, हम वो नहीं ले रहे, हम सीधा ले रहे हैं कि भाई हमने प्रूव करना बेटा ये पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो फॉर दिस सॉल्यूशन, फॉर दिस वी क्लेम दैट, हम प्रूव करेंगे व्हाट वी क्लेम कि भी ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, पावर सेट ऑफ ए intersection power set of B is the subset of power set of A intersection B, and power set of A intersection B is the subset of power set of A intersection power set of B। बोलिए भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको कि भाई ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, दोनों हमने प्रूव करना है। तो देखो बेटा पावर सेट का जिक्र आ गया, मैंने कहा था भाई इसके एलिमेंट किस में होंगे? सेट के रूप में होंगे। तो आप लेट करेंगे, लेट इसको लिख चलते हैं हम, लेट सेट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। क्या है भाई? इट इंप्लाइज क्या कि इंटरसेक्शन क्या होता है? एंड। तो सेट एक्स belongs to power set of A and set X belongs to power set of B। ये आ गया हमारे पास। अब बेटा अब सेट, जैसे यहाँ पर 1 सेट 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A था, तो सिंपल सेट के अंदर सिंपल एलिमेंट आएगा भाई। तो यहाँ पर आएगा X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। ये आ गया हमारे पास। अब इसका मतलब क्या हो गया? एक्स ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, तो इट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब एक्स ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है, इट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सेट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देयरफॉर इसके अंदर लेके चले थे आप, इसके अंदर आ गया तो ये प्रूव हो गया कि ये इसका सबसेट है भाई। आ गया ना? ध्यान रखना भाई, यदि थोड़ी सी यदि सेट का साइन हटते ही गलत माना जाएगा। ये आपने एग्जाम में लिख दिया ऐसे कि ये, तो वही रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे अब उल्टा कन्वर्स लेके चलेंगे हम। तो इट इंप्लाइज दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा अगला देखिए, प्रूव करते हैं आप। कैसे प्रूव करेंगे भाई हम? ये हम प्रूव करेंगे बेटा कि ये इसका सबसेट है। तो वही सेट के सबसेट के पावर सेट में है, तो सेट मानेंगे आप लेट y बिलोंग्स सेट y बिलोंग्स टू पावर्स, इसका अंदर ले लिया हमने। अब ये मान लेते हैं पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रूव करना चाहते हैं ये इसका सबसेट है। अब सेट y बिलोंग्स टू दिस है, तो y बिलोंग्स टू क्या होगा? a इंटरसेक्शन b। इट इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। इट इंप्लाइज y किसके अंदर होगा? सेट y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a एंड सेट y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। याद है ना बेटा कि सिंपल एलिमेंट था, तो पावर सेट के अंदर क्या होगा? सेट होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने पावर सेट में प्रूव करना था। आपकी बार हमने सिंपल कंबाइनर करना है, तो सेट वाई इसके अंदर भी है, तो सेट वाई बिलोंग्स टू
पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो इट इम्प्लाइज क्या होगा हमारे पास, क्या हो गया कि ये इसका सबसेट है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। इट इम्प्लाइज कि ये फर्स्ट ये सेकंड, और देख लो भाई कन्वर्स है इसका स्टेप, देख लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कर लो इसको, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 मिलता होगा इसका 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिल जाएंगे। ये मैंने इसका लिख दिया ना, इसका 5 ही तक होंगे, तो 1 2 3 4 5 स्टेप है। ठीक है भाई, ओके कर लोगे आप, तो ये प्रूव हो गया, इक्वल हो गया। ऐसे यूनियन में है, यूनियन में बाय एग्जाम्पल करना पड़ेगा, एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल में कर रखा है वैसे ही करना होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब एक और है भाई, एग्जाम्पल 7 है अपना, एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है a माइनस बी माइनस सी, वो भी आपको लेंथी दे रखा है एग्जाम्पल, तो उसको हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से। कैसे भाई, प्रूव दैट a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, ये प्रूव करना हमने a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन सी, a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन सी, ये प्रूव करना है। वही बुक में दे रखा है, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, इस तरीके से प्रूव कर रखा है, हम नहीं करेंगे, हम तो वही, तो आप ये साइड ले या ये साइड ले, आपकी मर्जी है। बोलो भाई, लेफ्ट साइड लेता हूं मैं, तो क्या आएगा ए, अब देखो भाई ये कौन से याद होना चाहिए आपको, a माइनस बी किसके लिए होता है, a इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहां पर आएगा a इंटरसेक्शन b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, भाई सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट आ देगा। अब इसको भी लो अंदर, a इंटरसेक्शन b माइनस सी, इसको लिखते हैं b इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट। अब बाय डी मॉर्गन लॉ क्या है, a इंटरसेक्शन, इसको खोलोगे आप तो क्या आएगा, b का कॉम्प्लीमेंट यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन लॉ। ये आ गया भाई डी मॉर्गन लॉ क्या है, a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ओके, देखो बेटा, होल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बाय थ्योरम, b का कॉम्प्लीमेंट यूनियन c, क्या क्या हमारे पास। अब इसको बनाओ भाई, आप डिस्ट्रीब्यूटिव ला क्या होगा, ये इंटरसेक्शन है यूनियन है, तो क्या करोगे आप, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट यूनियन a इंटरसेक्शन c बाय डिस्ट्रीब्यूटिव ला। अब इसको क्या लिखते हैं आप, a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c, हैंस प्रूफ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि बुक में तो बहुत लेंथ दे रखा है, तो आप इनको स्टेटमेंट कर लीजिए। आज इतना ही करेंगे हम। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।